अब बाबूलाल मरांडी वही जब विकास मोर्चा बनाए थे तो मुसलमान को गोद में लेके घूमते थे। आज जैसे विकास मोर्चा छोड़ के आए हैं तो मुसलमान को गाली दे रहे हैं। इस बार जो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा 35 विधायक हैं, 34 विधायक हैं। अगले बार देखिएगा पूरे 56 हम लोग आएंगे और 56 आकर के इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक नया इतिहास गढ़ेगा। मतलब अगली बार 56 आएंगे आप? 56 आएंगे अगले बार और झारखंड मुक्ति मोर्चा नया इतिहास। 56 इंच तो मोदी जी कहते हैं, उनका सीना है सर। अरे मोदी जी का 56 इंच सीना होता तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देते। हेमंत सोरेन का 56 इंच का सीना है, ये हम लोगों को पता है। जेएमएम का केंद्रीय महाधिवेशन रांची में चल रहा है। पहले दिन का सत्र खत्म हो गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ गुमला के विधायक भूषण तिर्की हैं। भूषण जी, क्या कुछ आज राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ? देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव में संविधान संशोधन हुआ और संविधान संशोधन में बहुत से संशोधन लाए गए और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पास करने का काम किया। विस्तार से तो कौन कौन संविधान में संशोधन किया गया इसकी बात तो हम नहीं कहेंगे। जो बड़ी बातें अगर चर्चा करने लायक तो बड़ी बातें यही हुई कि जो इस राज्य में यहाँ के जो लोग उम्मीद भरी निगाहों से इस राज्य को देख रहे हैं कि कैसे राज्य को विकास के पथ पर ले जाया जाए, इस राज्य को कैसे अमन चैन की ओर आगे बढ़ाया जाए, इस राज्य को कैसे सामाजिक समरसता में रखा जाए। और वक्फ बोर्ड के बिल पर आज प्रस्ताव पारित हुआ है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वक्फ बोर्ड को इस राज्य में लागू नहीं करेगी। ये काम करने का काम ये 1932 ओबीसी आरक्षण, निजी कंपनियों में 75% नौकरी के लिए आरक्षण, इस पर भी ये प्रस्ताव भी पास हुआ? ये प्रस्ताव भी पास हुआ है। 1932 का प्रस्ताव पास हुआ है, आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है, ओबीसी का प्रस्ताव पास हुआ है, सरना कोड का प्रस्ताव पास हुआ है। हाँ, आप तो लगातार इसको लेकर मुखर भी होते रहे हैं। बार बार हम तो विधानसभा में बोलते रहे हैं। और चूँकि एक ऐसी शक्ति है झारखंड को, इस राज्य के रहने वाले आदिवासी मूलवासी को भटकाना चाहती है, इनकी सोच को भटकाना चाहती है। लेकिन झारखंड राज्य के रहने वाले आदिवासी मूलवासी समझ चुके हैं कि अब केंद्र में बैठी सरकार के लोभ लुभावन भाषा पर आने वाले ये लोग नहीं हैं। चूँकि ये केंद्र सरकार तो अपने आप को बचाने के लिए जो उन्होंने देश की जनता से वादा किया था, वादा ये किया था कि 15 लाख लोगों को हम 15 लाख रुपया हर खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। ये सब तमाम वादा इन्होंने किया था। इन वादा को तो पूरा करने का काम नहीं किया, ये भटकाने का काम ये कर रही है। अभी वक्फ बोर्ड का बिल ला करके ये देश के लोगों का दिमाग भटकाने का काम कर रही है। जो वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए। आज देश जो भारत देश है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का दाम कम। आज यहाँ नेपाल चले जाइए, भूटान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, उन देशों में तेल का दाम कम है। आज यहाँ 2 रुपया आज बढ़ा दिया डीजल में, 2 रुपया पेट्रोल में, 50 रुपया गैस बढ़ा दिया। नेपाल में तेल का दाम कम है, भूटान में तेल का दाम कम है, बांग्लादेश में तेल का दाम कम है। बल्कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश में तो और तेल का दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल का दाम कम है, तो यहाँ भी होना चाहिए तेल का दाम कम। लेकिन लोगों का दिमाग भटकाने में ये सरकार लगी हुई है और भटका करके चाहती है। और झूठी सरकार, झूठ बोल करके, झूठ बोलना, यही सब काम उसका है। तो इस बार जो सरकार बनी बहुत मजबूत सरकार बनी है। पार्टी को, कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीदें हैं कि जिस तरह से सरकार में और मजबूती से काम करे। इस महाधिवेशन से जो बातें निकल कर आएगी, लगता है पार्टी पर और उसका मजबूत असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में और अधिक फायदा होगा। शक्ति से हम लोग ना। हाँ, 13। अच्छा, हाँ। इस बार जो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा 35 विधायक हैं, 34 विधायक हैं। अगले बार देखिएगा पूरे 56 हम लोग आएंगे और 56 आकर के इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक नया इतिहास गढ़ेगा। मतलब अगली बार 56 आएंगे आप? 56 आएंगे अगले बार और झारखंड मुक्ति मोर्चा नया इतिहास। 56 इंच तो मोदी जी कहते हैं, उनका सीना है सर। अरे मोदी जी का 56 इंच सीना होता तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देते। 56 इंच का सीना होता तो हर के खाते में 15 लाख रुपया देते। अब कितना इंच का सीना है उन्हीं को पता और देश के उनके समर्थकों को पता है। लेकिन हम लोगों को, झारखंडी लोगों को हेमंत सोरेन का 56 इंच का सीना है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन 5 लाख नौकरी का वादा तो ये भी किए थे।
5 लाख हर एक साल नौकरी देने नहीं नहीं, 5 लाख नौकरी देने का जो वादा किए थे, राज्य में तो नौकरियां का कारवां लग गया है। इस राज्य में हेमंत सोरेन ने जो वादा किया तो वह कारवां तो लग गया है। दिख नहीं रहा है। नहीं, दिख कैसे नहीं रहा है? सब लोग आज कोई बेरोजगार जो लोग नौजवान लोग थे, सभी लोग, अब तो ये तो कंपटीशन का ज़माना है। परीक्षा का कैलेंडर निकला है अभी। परीक्षा का कैलेंडर निकला है, परीक्षा लिखिए, पास कीजिए। विज्ञापन तो यहाँ बार बार निकल रहा है, आप परीक्षा में शामिल होइए, पास कीजिए और उस नौकरी में बहाल होइए। ये वादा किया था उसको तो पूरा करने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि 50-60 लाख महिलाओं को हम मैया सम्मान योजना का लाभ देंगे। 50-60 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, सुबह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक आपके ही मंत्री का बयान वायरल कर रहे हैं। हफीजुल हसन अंसारी ने कहा है कि उनके लिए सरिया पहले है, उसके बाद संविधान है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वो मुस्लिम लॉ बोर्ड में सरिया तो उनका है ही, पहली प्राथमिकता है उनकी सरिया, लेकिन संविधान इस देश का, तो संविधान को तो मानना ही पड़ेगा। संविधान से बड़ा है? नहीं, देखिए, मुस्लिम लॉ बोर्ड तो सरिया को मानता ही है, और संविधान तो इस देश का संविधान, तो संविधान को भी उनको मानना है। संविधान को भी मानना है उनको। सरिया मुसलमानों का सरिया, तो सरिया का भी मानना है, और इस देश के संविधान को भी वो मान रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए इस मंत्री को। नहीं, अब वो भारतीय जनता पार्टी तो एक मुसलमान विरोधी लोग हैं, मुसलमान का विरोध करने वाले लोग हैं। अब बाबूलाल मरांडी वही जब विकास मोर्चा बनाए थे तो मुसलमान को गोद में लेके घूमते थे। आज जैसे विकास मोर्चा छोड़ के आए हैं तो मुसलमान को गाली दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों को गाली दे करके आज दिल्ली के सत्ता पर बैठ करके आज पूरे देश सरकार चला रही है। एक उसका सबसे बड़ा दुश्मन, भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन अपने आप को मुसलमान को ही लोग मानता है, और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी तो कहती है कि हम ही सबसे बड़ा हितैषी हैं, तभी 3 तलाक का कानून लाए, अभी वक्फ बोर्ड में भी संशोधन कर रहे हैं ताकि ज़मीन वगैरह सब ठीक रहे। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को गुमराह करने में लगे हुई है। और ये वक्फ बोर्ड में ज़मीन का जो मामला है, देश में तो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ हैं, उस पर भी तो बिल लाना चाहिए आपको। उस पर आप बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? आप मुसलमान आपके विरोधी, तभी आप बिल ला रहे हैं। मुसलमान का नाम पर पूरे देश के हिंदू को एकत्रित करने का काम आप कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड ला करके, बिल ला करके आप देश का मुसलमान को, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान विरोधी है और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है, यही वो दिखाना चाहती है। ठीक, थैंक यू। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in